उदाहरण बता दूँ। आप एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, और पूरे वर्ल्ड में जितने देश है ना जहाँ पे धार्मिकता ज़्यादा है उन देशों के नाम लिख लो, और फिर दूसरे पेज पे ऐसे देशों के नाम लिखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, भूखमरी है, मुफलिसी है, अनएजुकेशन है, हेल्थ केयर नहीं है। आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं, सेम देश मिलेंगे, बिल्कुल एक भी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन फिर से देखा जा रहा है कि यूपी में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम से शुरू हो चुके हैं। सब्जी बेचने वाले मुस्लिम युवक को मार दिए जाते हैं, मस्जिद तोड़ दिए जाते हैं, और दलित घोड़ा मतलब कि दलित अगर शादी करता है तो उसको घोड़ा पर चढ़ने से मना करता है। इस तरह के मुद्दे फिर से शुरू हो चुके हैं यूपी में। ये नई बात थोड़ा ना, हमें बोल तो दिया, आपको बता तो दिया, कोई इनके पास कोई है ऑप्शन क्या? इस जात पात धर्म आधारित राजनीति के सिवा कुछ है इनके पास दिखाने के लिए, करने के लिए? दिखा दोगे हमने तो ये किया भाई, कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? ये काम करेंगे? तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए ये राजनीति इस तरह की हो रही है। शर्म की बात है ये। रविदास जी ने कहा था कि जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात। रविदास मानुष सब एक न, जो जब तक जाति न जात। जब तक जाति है जब तक इंसान एक नहीं हो सकता। मेरी क्या जात है आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, लिखी है क्या कहीं माथे पे लिखी है क्या? लेकिन ये बताई जाती है। तब 18 साल के बच्चे को वोटिंग का अधिकार है, 18 साल के बच्चे को शादी का अधिकार है, सारे राइट्स मिलते हैं उसको, लीगल राइट्स होते हैं, सारे फंडामेंटल राइट उसको मिलते हैं 18 साल बाद। तो उसको धर्म 18 साल बाद क्यों नहीं मिलता? उसको डिसाइड करने दो ना। ये थोपी क्यों जा रही हैं चीज़ें? अपना दिमाग यूज करो ना। दिमाग तो यूज हो ही रहा। भगत सिंह ने कहा था कि मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू ट्रेड्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग। आज हो रहा है क्रिटिसिज्म, आज साइंटिफिक टेम्पर बची है बिल्कुल भी नहीं। युवा है, समाजवादी की बात कर रहे हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, लेकिन वो कौन युवा है जो धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, एक तरह से भाजपा का समर्थन करते हैं? युवा वो क्या है कि अनएजुकेशन है देश में, वो नहीं करते, वो चीज़ें डाली जाती हैं। अब जैसे आप जो चीज़ खाओगे, जो पियोगे, वैसा शरीर बनेगा। आप खाना नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे। ऐसे ही जैसे चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगे, आपके दिमाग में खोपड़ी में डाली जाएंगी, वैसा ही दिमाग बनेगा आपका। जो जब मीडिया है, सो कॉल्ड मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको मीडिया तो कहना ही शर्म की बात है, पता नहीं क्या नाम दिया जाए इसको। वो दिन रात इस देश में देश के लोगों का दिमाग ख़राब करने का काम करती है, और वही सांप्रदायिकता वहीं से शुरू होती है। एजुकेशन अपना दिमाग लड़ाते ही नहीं है। मैंने बोल दिया भगत सिंह ने क्या कहा था, उन्होंने तो बोला सोचा करो। ये सोच तो रही नहीं है, एजुकेशन नहीं है। जिस दिन जागरूक हो गया उतनी काम बन जाएगा। तो ये चाहते ही नहीं है कि जागरूक हो, सवाल करेंगे, एजुकेशन को दी जाए, सवाल करेंगे एक्सपोज हो जाएंगे ना। लेकिन आरएसएस वाले कहते हैं कि हमारे बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, बाबा रामदेव भी करते हैं कि हम बहुत सारे गुरुकुल चला रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। फिर ये अनएजुकेटेड लोग कैसे रह जाते हैं? तो चला रहे हो तो फिर कामयाब क्यों नहीं हुआ देश? इतना पीछे क्यों है? अगर चला रहे हो, मान लिया आपके उदाहरण के लिए, तो इतना पीछे क्यों देश? ASER एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की रिपोर्ट आती है, प्रथम नाम का NGO छापता। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कोई नुमाइंदा आगे डिबेट कर ले, क्योंकि हवाई बातों से तो यही तो डिबेट में क्या होता है, आप देखा होगा ना, गाली गलौज चलता रहता है। वही तो देखा आपने, नाली का कीड़ा। आप उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो? अच्छी बात है क्या? तो ये चल रहा है, ये शर्म की बात है। तो युवा है जो लॉकडाउन थे, जैसे आप भी घर पे थे, लेकिन आप जैसे युवा जो समाज के बारे में, देश के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत सारे युवा है जो सोशल मीडिया पे गलत रास्ते पे चल गए हैं, वैसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा भाई, नौजवान आप हो, नौजवान मैं हूँ, मेरे दिमाग में कोई कीड़ा नहीं है, ना मैं पागल हूँ, ना मैं आगरा के हॉस्पिटल से निकल के आया हूँ, इलाज करा के आया हूँ। ये एजुकेशन की बात करने लग जाओ। ये टाइम है कि 35 साल से नीचे 65% पॉपुलेशन है देश का, युवा है। आपको रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिदें चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, जात पात नहीं चाहिए, ये फकीरी नहीं चाहिए, ये गोबरमूत्र नहीं चाहिए। ये सोचना शुरू कर दो। ये जब टाइम निकल जाएगा ना, 40 साल की उम्र हो जाएगी, 35 साल की उम्र हो जाएगी, तब सोचोगे कि क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, देखते देखते तो पछताओगे। अभी भी टाइम है। ये किसान की बात नहीं है, किसान के आप बेटे बेटी है, 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो आप ही मरना है। ये दिल्ली वाले नहीं आते हैं, एक दिन भी किसी का बच्चा आता होता है यहाँ पे, बता दो आप। मैं सबको बताना नहीं कर रहा, मतलब उदाहरण के लिए बता रहा हूँ।
तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। ये सबकी लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। लेकिन आप लोग जब इस तरह की बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, किसी भी देश के मुद्दे पे बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पे वो लोग लिखते हैं, खास करके जो बीजेपी के समर्थक है, कि ये लोग कांग्रेस के दलाल है, कांग्रेस इनको पैसा देता है, इसलिए बोल रहा है, कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। तो फिर पकड़ लो उनको, जेल में डाल दो। राजनीति नहीं करेंगे क्या? कहा जाता है। किसको? हमें? हाँ। तो फिर पकड़ लो ना, कुछ कार्रवाई कर लो। दलाल कहाँ से हो गए यार? हम वही तो बात है ना, कोई काम की बात करेगा उसको दलाल बोल देंगे। ये तो पाकिस्तान की फेवर की बात कर रहा है। एक मुल्ले को पकड़ के लाएंगे, बोल देगा कि ये तो आतंकवादी है। हमें सारे किसानों को खालिस्तानी बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? ये पचने वाली बात है क्या? यूपी पंचायत चुनाव में, एक बंगाल में 2 वैक्सीन और लगा देंगे इनको। यूपी चुनाव में 24 में तो हटाना ही है। 3 साल तक बैठे रहेंगे, जाने वाली बात नहीं है जी। बैठना वो कोई समाधान है क्या? आप बताओ मुझे। आपकी रोजी रोटी पे अटैक हो रहा है, वो खत्म होने जा रही है। आपके बेटा बेटी अपने घर वाले कम से कम रोटी खा रहे थे, वो आपकी खत्म होने जा रही है। तो आप क्या नहीं करोगे? मरता क्या ना करता? हमारे पास कोई ऑप्शन बचा है तो बता दो आप। मैं युवा हूँ, आप देख सकते हो इस हट में कितने युवा बैठे हैं। सबका काम है रोजगार का, मतलब नौकरी करने का टाइम है। 20 से 25 साल के बीच में एज सबकी, सड़कों पे बैठे हैं। ये अकेले किसान की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। ये जन आंदोलन तो बोल रहे हैं। किसानों पे ये मतलब बोला गया है कि इन जो भोले भाले किसानों को बहकाया गया है, सरकार कह रही है लगातार, मतलब कि बहकाया गया है और ये नकली किसानों द्वारा बहकाए गए हैं, जो कि भोले भाले किसान। किसने बकाया? बता दो फिर, बता तो दो किसने बकाया है। और किसी ने बकाया तो आप समझा दो, फिर आप ज्ञान दे दो। आपके पास तो ज्ञानी हो, आप समझा दो ना क्या बात है। और नकली किसान असली किसान है तो फिर हटाते क्यों नहीं आप में दम है, किसी के बाप में दम है तो हटा लो ना। कौन मना कर रहा है? ये बेकार है बात। मैं बोल रहा हूँ, काम की बात नहीं कर रही। ये डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। काम की बात करेंगे, मन की बात करने लग जाते हैं। अब देख लो क्या क्या हो रहा है। गोबर मूत्र से इलाज कर रहे हैं बाबा। मैं क्या बोलूँ उस बाबा जी के बारे में। देखिए, एक एलोपैथी होती है, एक होता है होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी। बात क्या है कि जो दवाई बनती है एलोपैथी की, उस पेड़ पौधों से ही बनती है। लेकिन उसमें रिसर्च होती हैं, तथ्य, तर्क, सबूत और युक्ति होती है, प्रमाण होता है। और वो 30-40 साल तक मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रैक्टिकल होता है वो, तब जाके दवाई बनती है। रिसर्च की जाती है, प्रॉपर हाईली एजुकेटेड होते हैं, फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तब जाके एलोपैथी की दवाई बनती है। और ये बगैर रिसर्च के, बगैर किसी ट्रायल के दवाइयाँ बना रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है। जैसे डाइवर्सिटी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कास्ट कलर क्रीड भाषाएं, पूरा देश मिलके बना है। ऐसे ही ये जो एलोपैथी है, आयुर्वेदा है या यूनानी है, जितनी भी युक्तियाँ हैं, ये सब को हमें ये सब चाहिए। ये सब से मिल के दवाई बनती है। जिस तरह से मोदी जी देश नहीं है, उसी तरह आयुर्वेदा बाबा रामदेव नहीं है। अभी यूपी में जो उठापटक चल रही है, यूपी चुनाव भी होने वाले हैं, क्या किसान यूपी